क्या हमारा भविष्य पहले से ही तय होता है या भविष्य कर्मों से तय होता है? मित्रों, कुछ लोगों का मानना है कि हमारा भविष्य हमारे कर्मों पर ही निर्भर करता है। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही हमारा आने वाला कल होगा। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मानते हैं कि भविष्य पहले से ही लिखा होता है। हमारे साथ जो कुछ भी हुआ है या जो कुछ भी होगा वह हमारे भाग्य पर निर्भर करता है। नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल धर्मानुसार पर स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि भविष्य जन्म के पहले ही लिख दिया जाता है या हमारे कर्म हमारा भविष्य तय करते हैं। मित्रों, जब कंस अपनी बहन देवकी को उसके ससुराल छोड़ने रथ में लेकर जा रहा था, तब आकाशवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां पुत्र ही तेरा काल बनेगा। तो मृत्यु के भय से कंस ने देवकी के हर पुत्र को मारना शुरू कर दिया, पर वह 8वें पुत्र कृष्ण को नहीं मार पाया। न सिर्फ कृष्ण ने जन्म लिया बल्कि कंस का वध भी किया। कंस चाहकर भी अपनी मृत्यु को टाल नहीं सका, क्योंकि कंस का भविष्य पहले से ही लिखा जा चुका था। यहाँ तक कि ईश्वर ने भी जब मानव रूप में जन्म लिया तो वह भी अपने प्रारब्ध को नहीं बदल पाए। उदाहरण के लिए आप राम अवतार व कृष्ण अवतार को ही देख लें। सिर्फ कंस ही नहीं, इस संसार में जन्म लेने वाले प्रत्येक मनुष्य का भाग्य पहले से ही तय होता है। उसका जन्म कैसे होगा, उसका जीवन कैसे बीतेगा, मृत्यु कैसे होगी, यह सब विधि का विधान है जिसे चाहकर भी कोई नहीं बदल सकता है। आयु कर्म च विद्या च वित्त निधनमेव च पंचैतानि विलिख्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनः। इस श्लोक के जरिए चाणक्य कहते हैं कि आयु, कर्म, धन संपत्ति, विद्या और मौत, ये 5 चीजें मनुष्य के भाग्य में उसी वक्त लिख दी जाती हैं जब वो गर्भ में होता है, और बाद में इनमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होता है। हमारे शास्त्रों में भी कई ऐसे उल्लेख मिलते हैं कि जिससे पता चलता है कि मनुष्य का भाग्य पहले से ही तय होता है। जैसे कि हरिश्चंद्र जैसे प्रतापी राजा को अपना राजपाट त्याग कर पत्नी पुत्र से वियोग सहकर श्मशान में काम करना पड़ा। श्री राम को पत्नी सीता व भाई लक्ष्मण सहित वन को जाना पड़ा क्योंकि उन्हें रावण का वध करना था। मित्रों, हम सब ईश्वर के हाथों की कठपुतली हैं जिनका किसी न किसी उद्देश्य से जन्म हुआ है। वैसे भविष्य कैसा होगा, यह कुछ हद तक आपके कर्मों पर भी निर्भर करता है। वह कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। इसलिए हिंदू धर्म में अच्छा कर्म करने की बात कही गई है। यह हमारे कर्म ही होते हैं जो हमें इस जन्म मरण के चक्र से मुक्ति दिलाकर मोक्ष प्रदान करते हैं। भगवान कई बार हमें अच्छे कर्म करने का विकल्प देते हैं, पर हम ऐसा नहीं करते हैं। उसके बाद अपनी किस्मत को कोसने लगते हैं। मित्रों, भविष्य जरूर पहले से लिखा होता है, पर हम अपने कर्मों से उसे बना बिगाड़ जरूर सकते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमारे साथ अच्छा होगा, अगर बुरे कर्म करते हैं तो हमारे साथ बुरा ही होगा। तो धर्मानुसार के प्रिय दर्शकों, आपको यह जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।